Hello, dear students, welcome. Today we are going to learn the last lesson of the afternoon. हमारा last lesson नहीं है ये. It's the name of the poem Last Lesson of the Afternoon by D.H. Lawrence. आपकी poem है ये Last Lesson of the Afternoon. सबसे पहले हम D.H. Lawrence के बारे में कुछ जानते हैं, इस poet के बारे में. D.H. Lawrence, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस वॉज एन इंग्लिश राइटर एंड पोइट. इंग्लिश मतलब इंग्लैंड का रहने वाला था. बॉर्न कब है? 1885 में, 11 सितंबर 1885 में पैदा हुआ है ये D.H. लॉरेंस. और इसकी डेथ कब हुई है? 2 मार्च 1930 में. ये डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ याद रख लेना. और कहाँ का? इंग्लैंड का था. ओके. हिज वर्क्स रिप्रेजेंट द डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. इसके वर्क्स के अंदर, इसकी राइटिंग्स के अंदर हमें मैन जो थीम मिलती है वो क्या है? डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट. डीह्यूमनाइज करना क्या होता है? नेगेटिव इम्पैक्ट किसके ऊपर? ह्यूमंस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट मॉडर्निटी का, मॉडर्निज्म का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का. ये डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी वगैरह, इसका इंसान के ऊपर क्या बुरा असर पड़ रहा है उसके बारे में बात की गई है. बाकी इसके वर्क्स की थीम्स क्या हैं? सेक्सुअलिटी, ह्यूमन सेक्सुअलिटी के बारे में बात की है. इमोशनल हेल्थ, वाइटैलिटी, स्पॉन्टेनिटी और इंस्टिंक्ट के बारे में बात की गई है. ठीक है. E.M. फॉस्टर ने इसके बारे में क्या बताया हुआ है? ही इज़ द ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव नॉवलिस्ट ऑफ ही वॉज द ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव नॉवलिस्ट ऑफ जनरेशन. ये इसने E.M. फॉस्टर ने इसके बारे में बात कही हुई है. कुछ मेजर वर्क्स इसके याद रख लेने हैं. सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, वीमेन इन लव, द वाइट पीकॉक और लेडी चैटरेलेज लवर. ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं D.H. लॉरेंस के. ये हमें याद रखने हैं, आपको याद रखने हैं. ओके. इसके अंदर हम देखते हैं कि पोइम में बताना क्या चाह रहा है पोइट क्या बताना चाह रहा है. लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून एक्सप्रेसेस अ मूड ऑफ बिटर डेस्पिरेशन एंड द थैंकलेसनेस ऑफ ए टीचर्स वर्क. यहाँ पर टीचर जो है उसकी वो बिटर डेस्पिरेशन बता रहा है कि मतलब वो उसके अंदर एक गुस्सा है, एक कड़वाहट है बच्चों को लेकर, क्योंकि वो जो मेहनत कर रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों का उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं है. वो काफ़ी केयरलेस हैं, इररिस्पॉन्सिबल हैं. तो वो एक्सप्रेस कर रहा है इसमें टीचर. द स्पीकर ऑफ द पोएम हु हैपन्स टू बी अ टीचर कंपेयर हिज स्टूडेंट्स विद हाउंड्स हु हेट टू चेज नॉलेज. जो टीचर ने स्टूडेंट्स को किसके साथ कंपेयर किया है? हाउंड्स के साथ. हाउंड्स हंटर डॉग्स, शिकारी कुत्तों के साथ कंपेयर किया है, जो कुछ सीखना ही नहीं चाहते. हु हेट टू चेज नॉलेज, जो कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं. द टीचर हैज़ फेल्ड टू इंस्पायर देम. और टीचर कोई भी असर इनके ऊपर, बच्चों के ऊपर नहीं डाल पाया. कोई इनको इंस्पायर, कोई चेंज, कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाया. ही थिंक्स दैट हिज टीचिंग एंड द pupils लर्निंग आर बोथ पर्पजलेस एज ही कैन नो लॉन्गर हॉल देम एंड अर्ज देम एनी मोर. वो टीचर सोच रहा है कि उसका पढ़ाना और बच्चों का जो सीखना टोटल पर्पजलेस है, इसका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि वो अब ना वो कुछ सीखना चाहते हैं और इसीलिए मैं उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती ज़्यादा नहीं कर सकता. ओके. हम पॉइंट पे आते हैं. When will the bell ring and end this weariness? How long have they tugged the leash and strained apart my pack of unruly hounds? I cannot start them again on a query of knowledge. They hate to hunt. I can haul them and urge them no more. इस स्टैंजा के अंदर क्लास के अंदर टीचर है और टीचर हो चुका है बोर बच्चों से, इसीलिए वो वेट कर रहा है कि व्हेन विल दी बेल रिंग, ये कब ख़त्म हो जाएगा ये टाइम क्लास का, ये बेल कब बजेगी. एंड एंड दिस वेरीनेस, और ये जो बोरनेस है, बोरडम जो है ना क्लास के अंदर, ये टायर्डनेस जो मैं थक चुका हूँ उन बच्चों के साथ, ये कब ख़त्म हो जाएगी ये कहानी सब. हाउ लॉन्ग हैव दे टग्ड द लीश एंड स्टैंड अपार्ट. टग्ड द लीश का मतलब होता है एक्चुअली यहाँ पर, क्योंकि बच्चों को हाउंड्स के साथ कंपेयर कर रहा है ये पोइट, तो टग्ड द लीश, टग्ड होता है खींचना, लीश होता है बेल्ट, लीश मीन्स बेल्ट, जिससे कुत्तों को बांधा जाता है.
वो कब से वो बच्चे खींच रहे हैं उस बेल्ट को और ख़ुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं शिकारी के हाथ से। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा बच्चों के साथ कि बच्चे जो हैं उनका क्योंकि क्लास में मन नहीं कर रहा तो वो भी क्लास को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी वक्त से। तो इसीलिए टीचर सोच रहा है कि कब ये बेल ख़त्म हो जाए, ये क्लास ख़त्म हो जाए तो मैं भी इनको आज़ाद कर दूँ और मैं भी खुद आज़ाद हो जाऊँ। आई कैन नॉट स्टार्ट देम अगेन ऑन ए क्वेरी ऑफ नॉलेज दे हेट टू हंट। मैं इनके ऊपर ये ज़बरदस्ती पढ़ाई नहीं थोप सकता हूँ, मैं ज़बरदस्ती से इनको नॉलेज नहीं इनके दिमाग में बिठा सकता हूँ, क्योंकि ये वो हाउंड्स हैं जो शिकार करना ही नहीं चाहते। तो जो शिकार करना ही नहीं चाहते तो ज़बरदस्ती आप उसे शिकार नहीं करवा सकते हो। इसका मतलब यहाँ पर बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, तो अब ज़बरदस्ती टीचर बोल रहा मैं इनको पढ़ा भी नहीं सकता हूँ। आई कैन हाल देम एंड अर्ज देम नो मोर। मैं उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती अब नहीं कर सकता। तो पहले इस पार्ट के अंदर डेस्परेशन दिखाई जा रही है। पोइट जो टीचर है क्लास के अंदर है और वो वेट कर रहा है कि कब क्लास ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो उन बच्चों से तंग आ चुका है। ओके, नेक्स्ट, नो लॉन्गर नाउ कैन आई एंड्योर द ब्रंट ऑफ द बुक्स दैट लाई आउट ऑन द डेस्क्स, अ फुल 3 score of several work that they have offered me. I am sick, and what on earth is the good of it all? What good them to them or me I cannot see. कहता है कि नो लॉन्गर नाउ कैन आई, एंड्योर होता बर्दाश्त करना, एंड्योर मीन्स बर्दाश्त करना। अब बुक्स दैट लाई, मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अब बच्चों ने होमवर्क करके तो दिया टीचर को, डेस्क के ऊपर टेबल के ऊपर पूरे 60 स्टूडेंट्स हैं, सब ने 60 नोटबुक्स वहाँ पर डेस्क पर रख दी हैं, लेकिन उस होमवर्क जो उन्होंने किया ना, अब सेवरल वर्क दैट दे हैव ऑफर्ड मी आई एम सिक। कहता है कि ये जो काम किया ना इन्होंने, ये टोटल यूजलेस है, टोटल बेकार है, बिल्कुल लापरवाही और केयरलेसनेस इन्होंने दिखाई है इस होमवर्क के अंदर। तो मुझे यह बर्दाश्त नहीं होती, ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड व्हाट ऑन अर्थ इज़ गुड ऑफ इट ऑल, इसका क्या फ़ायदा जो इन्होंने किया हुआ, मुझे नहीं लगता इसका कोई भी सेंस है, टोटल सेंसलेस काम किया है। व्हाट गुड टू देम आर मी आई कैन नॉट सी, मेरे लिए या उनके लिए इसकी क्या अच्छाई है, क्या फ़ायदा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो मतलब उन्होंने बच्चों ने होमवर्क जो किया है ना, उसको भी उधर भी उन्होंने अपनी इरिस्पॉन्सिबिलिटी फुल तरीके से दिखाई हुई है और टीचर को वो चीज़ भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि अब टीचर यहाँ पर तंग आ चुका है बच्चों से। सो शैल आई टेक, इसीलिए टीचर ने अब डिसाइड कर दिया है, टीचर ने कर दिया डिसाइड, माई लास्ट डियर फ्यूल ऑफ लाइफ टू हीप ऑन माई सोल एंड किंडल माई विल टू ए फ्लेम दैट शैल कंज्यूम देयर ड्रॉस ऑफ इनडिफरेंस एंड टेक द टॉल ऑफ देयर इंसल्ट इन पनिशमेंट आई विल नॉट। कि जो भी इन्होंने वो गार्बेज, ये जो गंदगी मचाई है ना क्लास के अंदर, इनडिफरेंस, वो जो केयरलेसनेस उन्होंने जो भी दिखाई है और उन्होंने जो भी मेरी इंसल्ट की हुई है, अब मैं तो ये इंसल्ट होने नहीं दूंगा, बल्कि ये जो इन्होंने इंसल्ट और ये गार्बेज मेरे ऊपर फेंका हुआ है ना, और मेरी जो लास्ट की जो एनर्जी बची हुई है, माई लास्ट डियर फ्यूल जो एनर्जी, इन सब चीज़ों को मैं इकट्ठा करके क्या करूँगा, ढेर लगा दूंगा, और उसके साथ क्या करूँगा, फिर मैं किंडल जलाकर अपने सोल को रोशन कर दूंगा, मतलब अपने सोल को जगाऊंगा। तो वो जो उनने गार्बेज फेंका, ऐसा तो अब मैं होने नहीं दूंगा कि मेरे ऊपर वो दोबारा से गार्बेज फेंक सके, और जो मेरे अंदर बाकी एनर्जी बची हुई भी है उसको भी मैं अपने सोल को ब्राइट करने के लिए इस्तेमाल करूँगा। आई विल नॉट वेस्ट माई सोल एंड माई स्ट्रेंथ फॉर दिस, वट डू आई केयर फॉर ऑल दे डू एमिस। बोलता अब मैं अपना जो नॉट वेस्ट में अपना सोल और स्ट्रेंथ को वेस्ट नहीं करने वाला, व्हाट डू आई केयर, क्योंकि जो भी मैं करूं मतलब उनके लिए तो वो बेकार है, मिस होता फ्यूटाइल, रॉन्ग, गलत, तो मैं तो अब उनके लिए कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं क्यों वेस्ट करूँ टाइम। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दियर टीचिंग ऑफ माइंड एंड ऑफ दिस लर्निंग ऑफ दियर, मेरा उनको पढ़ाने या उनका सीखने का कोई भी अब मकसद नहीं रहा। इट ऑल गोज डाउन द सेम एबिस, ये सब का सब एक ही उस बेकार रास्ते जाना है, बॉटमलेस होल, मतलब एक ऐसे गड्ढे में जा रहा है जिसका कोई भी मतलब बॉटम ही नहीं है। तो मैं नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि हमारा पढ़ाने का और उनके सीखने का कोई मकसद नहीं रहा है। What does it matter to me if they can write a description of a dog or if they can't? What is the point? अब मेरे लिए कोई ये मकसद नहीं, मतलब नहीं रखता कि वो पढ़े या ना पढ़े, इसका कोई मेरे लिए मकसद नहीं है। To us it shall all my aunt and yet I am supposed to care with all my might। हालांकि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की क्या होती है, बच्चों की केयर करना, बच्चों की
केयर करना। लेकिन फिर ये कह रहा है एंड यट आई एम सपोज टू केयर विद ऑल माई माइट, लेकिन हमें उनकी क्या केयर करनी जो केयर अपनी करना ही नहीं चाहते, हमें उनकी क्या परवाह करनी जो अपनी परवाह करवाना ही नहीं चाहते। तो यहाँ पर यही बता रहा, लास्ट पे डिसाइड कर रहा है टीचर कि अब मेरा उनको पढ़ाना या उनका सीखने का कोई मकसद नहीं रहा है, तो मैं कोई वेस्ट नहीं कर रहा एनर्जी उनके ऊपर अब इसके बाद। तो हाँ, केयर करना टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन केयर उसकी की जाती है जिसको अपनी परवाह हो। तो बच्चों को अपनी परवाह नहीं है तो हम उसकी परवाह क्यों करें। ओके, आई डू नॉट एंड विल नॉट, दे वॉन्ट एंड दे डोंट एंड दैट्स ऑल। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कभी नहीं पढ़ाऊंगा, और ना वो सीखेंगे कभी, ना वो सीख रहे हैं और ना कभी सीखेंगे। ये है कहानी। आई शैल कीप माई स्ट्रेंथ फॉर माई सेल्फ, मैं अपनी ताकत को बचा के खुद के लिए रखूंगा और वो बचा के रखें खुद के लिए अपनी। वाई शुड वी बीट आवर हेड्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ ईच अदर, हम क्यों मतलब दीवार के साथ ज़बरदस्ती ठोकर मारे, हमें मालूम है कि वहाँ पर कोई फ़ायदा है नहीं ठोकर मार के, तो ज़बरदस्ती क्यों दीवार के साथ ठोकरें मारें। आई शैल सिट एंड वेट फॉर द बेल, मैं चुप से आराम से बेल का वेट करूँगा और इनसे फ्री मैं भी हो जाऊँगा और ये भी फ्री हो जाएंगी। तो बच्चों, आपने इससे क्या क्या सीखा इस पोइम में। यहाँ पर टीचर जो है बच्चों से तंग आ चुका है। टीचर जो ये बच्चे हैं बहुत केयरलेस हैं, इररिस्पॉन्सिबल हैं। पूरी मेहनत पूरी एफर्ट्स करने के बावजूद भी जो बच्चों का रिस्पॉन्स है टोटल टोटल लेजी रिस्पॉन्स है, टोटल कोल्ड रिस्पॉन्स, कोई भी उनका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। इसीलिए टीचर ने डिसाइड कर लिया कि वो अब उनके ऊपर कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करने जा रहा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो खुद के लिए कुछ करना नहीं चाहते तो दूसरे उनके लिए क्यों करें। तो यहाँ पर बच्चे ही खुद के लिए कुछ नहीं करना चाह रहे, खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, तो टीचर भी थक चुका है। उसने पूरी कोशिश की हुई है, ऐसा नहीं है कि पहले ही उसने छोड़ दिया, पूरी कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसीलिए बच्चों ने भी, इस टीचर ने भी डिसाइड कर दिया कि अब मैं और ज़्यादा सरदर्दी नहीं करने वाला, अब मैं दीवार के साथ ठोकरें नहीं मार रहा। होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी कहीं पे प्रॉब्लम है तो दोबारा से मुझे आप पूछ सकते हो ग्रुप के अंदर मैसेज करके कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई है। तो गुड बाय, गुड लक डियर स्टूडेंट्स। ओके, बाय।